आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। हूथीज ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इसकी खबर कहीं और से नहीं आई, उसके दुश्मन देश इजराइल से आई है। कई मीडिया संस्थानों और इजरायली मीडिया के मुताबिक यमन के हौथीज की मुजाहिदीन नेवी ने समंदर की गहराई में पानी में नीचे इजराइल की तरफ जाने वाले 4 फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन केबल्स को तबाह कर दिया है। ये केबल इजराइल के अलावा कई देशों में फोन, कॉलिंग और इंटरनेट सर्विसेज के लिए काम में आते थे। इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है, जिसके लिए भी यहां से कनेक्टिविटी गुजरती थी। केबल तबाह होने के बाद कॉलिंग और कनेक्टिविटी में दिक्कत आ सकती है, ये रिपोर्ट्स में कहा गया है। हौथीज ने कहा है कि अगर गाजा और यमन पर हमला नहीं रुका तो वो हर मुमकिन तरीके से इजराइल को घेरने के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें एशिया से इजराइल में आने वाला इंटरनेट ट्रैफिक भी शामिल है। यानी हौथीज की साफ साफ धमकी है कि 4 केबल तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे सारे केबल उखाड़े जा सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप किया जा सकता है। साथियों, अब कुछ जरूरी फैक्ट्स जान लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों को भी दिखाइएगा। QR कोड ये रहा अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहें तो। बाब अल मंदब यमन के पास लाल सागर से जाने वाले समुद्री रास्ते का एक संकरा सा सी रूट है, पतला है बहुत। बाब अल मंदब की औसत गहराई 200 मीटर है, कहीं कहीं ये गहराई अक्सर 300 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इस गहराई तक उतरना और केबलों को नुकसान पहुंचाना, ये काम करके हूथीज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये केबल वेल प्रोटेक्टेड और प्रिकॉशंस के साथ बिछाए गए हैं, लेकिन इन केबलों को नुकसान पहुंचा देना समंदर के अंदर हूथीज के हमले और डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ उनके टेक्निकल लेवल की कुव्वत और ताकत को भी पेश करता है। इन केबल्स की अहमियत, इनकी टेक्निकलिटी और आप तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, ये इस एपिसोड में आपको अब पता चलने जा रहा है। फिलहाल द जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली समाचार साइट ग्लोब्स की एक स्पेशल रिपोर्ट के हवाले से जो लिखा है उसे ध्यान से सुनिए, जरा सा भी चूके तो वापस सुनना पड़ेगा। अखबार लिखता है, सऊदी अरब और जिबूती के बीच पानी के नीचे 4 कम्युनिकेशंस केबल हाल के महीनों में बंद हो गए हैं। बंद कैसे हुए? तबाह हुए, आंशिक रूप से तबाह हुए या कुछ गड़बड़ हुई, पता नहीं। मुमकिन है कि, अखबार लिखता है, मुमकिन है कि यमन के ईरानी समर्थित हौथी मुजाहिदीनों या विद्रोहियों, जो वो लिखता है, उनके हमलों की वजह से ऐसा हुआ है। AAE याद रखिएगा, AAE-1, सीकॉम, EIG और TGN सिस्टम से संबंधित इन केबलों को तबाह होना यूरोप और एशिया के बीच कम्युनिकेशन में एक सीरियस डिसरप्शन की निशानी है। इजरायली अखबार के मुताबिक इस नुकसान का ज्यादातर हिस्सा गल्फ के देशों और भारत को झेलना होगा। फिर से पढ़ देता हूं, आप सुन लें सही से। इस नुकसान का ज्यादातर हिस्सा खाड़ी देशों और भारत को झेलना होगा। AAE-1 केबल मिस्र के जरिए पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ता है और यही केबल पाकिस्तान और कतर जैसे देशों के जरिए चीन को यूरोप से जोड़ता है। यूरोप इंडिया गेटवे, EIG कहते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूरोप इंडिया गेटवे EIG केबल सिस्टम साउथ यूरोप को मिस्र, सऊदी अरब, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात और भारत से जोड़ता है। सीकॉम केबल यूरोप, अफ्रीका और भारत को जोड़ता है और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा है। हर जगह भारत का नाम आ रहा है तो आपकी जाहिर सी बातें फिक्र बढ़ रही होगी, लेकिन अभी आपके इंटरनेट चल रहे हैं क्योंकि कई और केबल्स भी हैं। अब सोचिए, इस सारे देश और इन केबल्स के तबाह होने पर कितनी परेशानी में पड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया होगा, ऐसा तो तब होगा जब लाल सागर और अरब सागर के रास्ते से जाने वाले दुनिया के आधे से ज्यादा कनेक्टिविटी केबल तबाह हो जाए। इस सब की जड़ इजराइल है। अगर हूथीज ने सारे तबाह कर दिए तो क्या होगा? अगर वो जंग रुक जाए तो इंटरनेट नहीं रुकेगा और ना ही कोई जहाज रुकेगा या डूबेगा। अब जरा ये जान लीजिए कि आप तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है। समुद्र में हजारों किलोमीटर लंबी केबल का जाल बिछा हुआ है। ये केबल्स पूरी दुनिया में हाई स्पीड वाला इंटरनेट देते हैं और उसके लिए सबसे जरूरी भी है। ऐसी एक लाइन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, AAE-1, जो समंदर के अंदर लगभग 25 से 26 हजार किलोमीटर तक फैली है। लाइन कितनी लंबी है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि ये लाइन मलेशिया से लेकर फ्रांस तक और साउथ चाइना सी से लेकर यूरोप को कवर करती है। दुनिया भर के कई देशों को इस केबल जो सांप जैसी दिखती है इससे इंटरनेट मिलता है। इसमें हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। इस केबल AAE1 का एक बड़ा हिस्सा मिस्र से होकर गुजरता है, जो बिल्कुल यमन के आगे है, फिलिस्तीन के पास है, बराबर में। इसका कुछ हिस्सा 2022 में टूट गया था। कहने को तो हिस्सा था, लेकिन इसका दायरा कई किलोमीटर में फैला था। अब इससे लाखों लोगों की जिंदगी में इंटरनेट का ब्लैकआउट हो गया, टोटल बंद, ना कुछ नहीं हो पा रहा। दुनिया के 7 देश बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए थे 2022 में। हालत इतनी खराब थी कि इस बात से समझा जा सकता है कि इथोपिया और सोमालिया जैसे कई देशों में 90% इंटरनेट सर्विस कई घंटों तक बंद रही। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी तमाम बड़ी कंपनियों की क्लाउड सर्विस पर जबरदस्त असर पड़ा था। बहुत बड़ा अरबों का नुकसान तब हुआ था। वैसे तो कुछ ही घंटों में सर्विस को फिर से बहाल कर दिया गया था, लेकिन यह घटना अपने आप में एक सवाल पीछे छोड़ गई थी जो आज भी जीवंत है। सवाल यह है कि आखिर यह हुआ कैसे, केबल आखिर टूटा कैसे? क्योंकि इसको बिछाते वक्त वो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जो एक सबमरीन के लिए जरूरी है, मतलब सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड। समंदर के अंदर केबल का ये जाल इंटरनेट की बैकबोन है। हूथी के हमले में जो बड़े अगर आग ज्यादा हुए तो न्यूयॉर्क से लंदन तक, ऑस्ट्रेलिया से लॉस एंजलिस तक इंटरनेट थम सकता है। फिलहाल तो जरूरी है कि जंग थम जाए। आपके फोन तक कैसे पहुंचता है इंटरनेट? सबसे पहले फैक्ट्रियों से केबल यानी तारों को इकट्ठा किया जाता है जो बनाए जाते हैं। केबल को कहां बिछाया जाना है इसका ध्यान रखते हुए उसे प्लास्टिक या स्टील के कवर से ढका जाता है। समंदर में कचरे की तरह नहीं फेंके जाते केबल, कम गहराई देखी जाती वहां डाले जाते हैं। समंदर में केबल बिछाने का काम पूरा होने पर डाटा लाइट की स्पीड से उन तारों से गुजरकर जमीन पर मौजूद टावर्स और सैटेलाइट से संपर्क बनाता है। इन्हीं नेटवर्क या सैटेलाइट की मदद से वापस इंटरनेट हम तक आता है और हम उसका इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर आजाद बोल इंडिया का वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जानकारी पसंद आई हो तो ये रहा QR कोड जो हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और हमें जरूर बताइए कि हम और कैसे बेहतरी कर सकते हैं।